वेलकम मेरे दोस्तों। यूनाइटेड की हार तो स्टिंग करती ही है, बुरा लग ही रहा है, डार्बी हारी है। उससे भी ज़्यादा दर्द होता है मीडिया में जो चल रहा है यूनाइटेड के अगेंस्ट, उन चीज़ों को देख के। और कैसे हमारे कुछ फैंस जो डिल्यूडेड हैं और कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कोई भी कमेंट सुनते हैं और उनका ओपिनियन ऐसे घूम जाता है दोस्तों, ये देख के मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या रुख छिड़ा हुआ है अभी एरिक टेन हाग के ऊपर। सब जजमेंट्स देने को तैयार हैं कि क्या उसको सैक करना चाहिए, अभी करना चाहिए, या किसी और मैनेजर को ले आना चाहिए, या सीज़न के एंड में करना चाहिए। बट हमें एक मिनट ना यहाँ पे रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, और देखना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। एरिक टेन हाग की क्या गलती है इस सिचुएशन में, क्या वो उसको बेटर करना चाहिए, और क्या सही में यूनाइटेड को सैक कर देना चाहिए एरिक टेन हाग को। सो दोस्तों, मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इस सीज़न टॉप मैनेजर्स को देखते हैं। क्लॉप पिछले काफ़ी सालों से टॉप हैं। पिछले सीज़न लिवरपूल में इंजरी क्राइसिस आया था। इंजरी क्राइसिस ऐसा कि उनके कुछ की प्लेयर्स टीम से बाहर थे फॉर लेट से काफ़ी महीनों के लिए। ठीक है। सो इस टाइम पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत है ना, 27 गेम के बाद 44 पॉइंट्स पे है। लिवरपूल पिछले साल 42 पॉइंट्स पे थी। लिवरपूल 8th 9th के आसपास घूम रही थी इस टाइम तक। लिवरपूल रियल मैड्रिड से 2-0 की लीड लेने के बाद 6-2 की ह्यूमिलिएशन खा के बाहर आई थी। ठीक है, चैंपियंस लीग से। एफए कप में राउंड ऑफ 16 में बाहर, या 4th राउंड में ही बाहर, उससे भी पहले बाहर। कैराबाओ कप में राउंड ऑफ 16 में बाहर। सो डेड। इस साल वही मैनेजर है, टीम चेंज हुई है, उस कुछ ने कुछ प्लेयर्स रिवाइव करें, इंजरी से प्लेयर वापस आया। अभी वो मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल से भी ऊपर है, जिनको देख के आप मेस्मराइज हो रहे हो। सो दोस्तों, बहुत फ़र्क पड़ता है पेशेंस का और एक मैनेजर का। उसके उसके प्लेयर्स कैसे मिल रहे हैं, उसको कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं और कितना टाइम और पेशेंस उसको दिया जाता है उस पे। दोस्तों, एरिक टेन हाग ने अपने पहले सीज़न में जो अचीव किया है ना, मेरे को नहीं लगता वो कोई पेप गार्डियोला भी शायद यूनाइटेड में आके कर पाता। सो इतने सारे इश्यूज से जूझने के बाद इस साल उसके पास इश्यूज का और बड़ा बकेट, ऐसा लगा था कि सारे इश्यूज तो मोस्टली रिजॉल्व हो गए हैं, हम यहाँ से टीम पिकअप करेगी। बट इश्यूज और यूनाइटेड दे गो हैंड इन हैंड, और इसमें एरिक टेन हाग की गलती नहीं है। स्ट्रक्चर आप आज क्रिएट करना शुरू कर रहे हो मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए, और आप मैनेजर को ही निकाल देना चाहते हो। आप सोचो कि डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, कोई रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं इतने बड़े क्लब में। वो उसके प्लेयर्स आज की डेट में देखो कौन कौन बाहर हैं, और कंपेयर करना लिवरपूल से। पिछले साल लिवरपूल के कुछ प्लेयर्स बाहर थे, इस बार यूनाइटेड के बहुत सारे क्रूशल प्लेयर्स। जिस तरीके से हम खेलते हैं दोस्तों, ल्यूक शॉ, मार्टिनेज हमारे लिए मेन हैं, बॉल कैरियर हैं। ल्यूक शॉ इतना ऑफेंसिव लेफ्ट बैक है हमारा, वो पूरे सीज़न के लिए ऑलमोस्ट बाहर है। मार्टिनेज पूरे सीज़न के लिए ऑलमोस्ट बाहर रहा, पहले इतनी बड़ी इंजरी और वापस आया, फिर इंजर्ड, अब अप्रैल में आएगा, देखते हैं क्या होता है। कैजेमीरो काफ़ी महीने उसने मिस करे। रैशफर्ड की फॉर्म, चलो फॉर्म नहीं लेते अभी हम इंजरी पे ध्यान लगाते हैं। एरन वैन बिसाका इंजर्ड है काफ़ी टाइम तक, उससे पहले मेरे ख्याल से डिएगो डालो भी इंजर्ड था। उसके बाद आप देखो इस टाइम पे, अगर आप देखो टाइलर मलेसिया भी नहीं है, तो आप पे सेंटर बैक्स और लेफ्ट बैक और राइट बैक इनके ऑप्शंस नहीं है। मैगवायर अभी इंजर्ड है, वरान बीच में इंजर्ड था, और उसके बाद आप देखो जो कुछ गेम्स में लिंडलॉफ मिसिंग था जब उसकी ज़रूरत थी। सो कैसी टूटी फूटी टीम वो एडजस्ट करके चल रहा है। ये सेंटर बैक पेयरिंग्स हैं, उसकी डिफेंसिव लाइनअप है। मिडफील्ड में अगर आप आओगे तो कैजेमीरो इतना क्रूशल प्लेयर हमारा इतने टाइम तक मिसिंग था। कोबी माइनू फर्स्ट हाफ ऑफ सीज़न में मिसिंग था ऑलमोस्ट, और कोबी माइनू आ गया तो हम बचे हुए, वरना हम पे वो भी नहीं होता तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता, अगर उसके इमरजेंस इतना अच्छा और इतना जल्दी नहीं होता। एरिक्सन जो ऑलमोस्ट ही कांट प्ले एवरी वीक, और ही कांट पुट इन दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। सो वो है उसके पास। स्कॉट मैकटोमिनी है जो उसको विरासत में मिला है, बट ही इज़ गुड बट नॉट
एज अ ओके बेंच ऑप्शन। आगे आप देख लो एंटोनी मार्शियल, आपने दिया एरिक टेन हाग को, और एरिक टेन हाग अभी तक उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अभी पूरे सीज़न वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है उसका, और होने भी नहीं वाला आगे। होयलैंड इस टाइम पे वो इंजर्ड हो गया जब उसने फॉर्म हिट करी। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे जेडन सांचो था एक और, अभी आप डोर्टमुंड में उसकी हालत देख रहे हो, तो देखो कितने सारे इश्यूज से वो डील कर रहा है। उसके बावजूद वो वहाँ से ऊपर है जहाँ पिछले साल लिवरपूल थी। वो 6th पोजीशन पे है, टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है टीम। इस साल 4 बैक टू बैक गेम्स जीते हैं प्रीमियर लीग में, एक ड्रॉ कराया है टॉटनम से, फुलहम से गेम हारी है, बहुत बेकार, ठीक है, बट सिटी से तो हारना लाजमी था ना। सिटी हमसे कितनी आगे है टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है वो। आर्सेनल को 3-1 पेल दे अपने होम ग्राउंड पे। सो मुझे समझ नहीं आता कैसे आप थोड़ी सी खबरें सुन के कैसे डिल्यूजन होके इस मुकाम पे आ जाते हो कि नहीं, एरिक टेन हाग को निकालना चाहिए। ठीक है, आपका ये ओपिनियन हो सकता है, बट क्या ये ओपिनियन बस कुछ खबरें सुनने के बाद आ रहा है, या ये ओपिनियन एक्चुअल में एनालिटिकल है और आपको लगता है नहीं उसकी जगह कोई और मैनेजर होगा तो वो हमें अच्छा खिलाएगा? अगर मैं आपसे कुछ टाइम पहले ये सवाल करता ना, तो आपके मुंह से एक नाम निकलता, पोचेटिनो। पोचेटिनो की हालत आप देख रहे हो क्या हो रही है चेल्सी में। अगर उसको भी टाइम नहीं देगी चेल्सी तो उसके साथ गलत है, क्योंकि वो उसके इश्यूज नहीं हैं पोचेटिनो के। किसी भी प्लेयर को, किसी भी मैनेजर को टाइम मिलना चाहिए, किसी भी प्लेयर को टाइम मिलना चाहिए, और पेशेंस एज फैंस हमें दिखानी चाहिए। आप याद करो, सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में बोला था, योर जॉब एज फैंस, आपका काम टू स्टैंड बिहाइंड द मैनेजर, बिकॉज मैनेजर्स नीड टाइम। एंड आई एम टेलिंग यू दोस्तों, अगर सर एलेक्स फर्ग्यूसन जब आए थे उस टाइम पे ये ट्विटर और ये चीज़ें होती ना, ये स्टार स्पोर्ट्स के इतने सारे पंडित, इतने सारे चैनल्स पे पंडित अपनी पंडितगिरी कर रहे होते, एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी बातें बोलने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए बोल रहे होते, तो वो उनको भी सैक करवा देते पहले सीज़न के बाद ही। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ये पूछोगे अब यूनाइटेड के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, एरिक टेन हाग के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, अगर वो ठीक हैं तो आप सोचो, खुद सोचो, एडी हाउ के ऊपर इतना प्रेशर है। न्यूकासल पिछले साल टॉप 4 में थी, चैंपियंस लीग से बाहर है, उसके बाद कहाँ पे है वो, 7th 8th में है, ठीक है, पैसा उन्होंने भी अच्छा स्पेंड किया है। सो वो कहाँ है, चेल्सी कहाँ है, उन पे क्यों नहीं इतना प्रेशर? सो एडी हाउ पे तो हम बराबर ही थे ना, हम और न्यूकासल लास्ट सीजन, तो वो तो ट्रॉफी भी नहीं जीता, हम तो फिर भी उनको फाइनल में हरा के ट्रॉफी जीत गए थे। तो एरिक टेन हाग पे इतना प्रेशर क्यों है? एरिक टेन हाग पे इतना प्रेशर इसलिए क्योंकि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, नॉट बिकॉज कि हम बहुत फ्लुएंट फुटबॉल खेलने वाली टीम थे और हम बेकार खेलने लग गए एरिक टेन हाग के आने के कारण। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एरिक टेन हाग के बारे में आप उल्टा बोलोगे, मैनेजर वहाँ से जाएगा, नया मैनेजर आएगा, तो बहुत सारी खबरें छापने को मिलेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ बिकेगी, और न्यूज़ बिकेगी तो किसका फ़ायदा होगा? न्यूज़ आउटलेट्स का, इन पंडित्स का, इनकी राय सुनी जाएंगी ज़्यादा। तो अब ये बिल्कुल मीडिया का प्रोपोगेंडा है एरिक टेन हाग को निकालने का। आप इन चीज़ों से ठहर के सोच के देखना कि क्या ये मैनेजर की प्रॉब्लम्स हैं सारी, क्या मैनेजर चेंज करते ही हमारा फॉर्मेशन ठीक हो जाएगा, हमारे प्लेयर्स इंजरी से वापस आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक चीज़ क्रिटिकल है जो हमें देखनी है, जो बिल्कुल बहुत ही बेकार है। मैंने ऐसी क्राइसिस इंजरी की किसी टीम के लिए नहीं देखी, और किसी टीम के, मतलब किसी ओपोनेंट की भी नहीं देखी, मेरे को नहीं याद। और इतने सालों से, पिछले 20 सालों से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, और मैंने ऐसी क्राइसिस कभी नहीं देखी जैसी एरिक टेन हाग मैनेज कर रहा है इस टाइम पे। और दोस्तों, वो अभी भी हम फाइट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, टॉप 4 के लिए, चैम्पियंस लीग प्लेस के लिए, और वो अपनी टीम के साथ लगा हुआ है। अभी भी उसके इतने सारे प्लेयर्स बाहर हैं, बट एज फैंस क्या आप चाहते हो, जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है आपके क्लब के लिए, क्या आप उसके बारे में उल्टा सीधा लिखो, उल्टा सीधा बोलो सोशल मीडिया पे, या आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए? आई लीव यू विद दैट क्वेश्चन। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर लिख के बताना कि क्यों चाहते हो आप एरिक टेन हाग को चांस मिले, और क्यों चाहते हो आप एरिक टेन हाग को सैक करना चाहिए। जिस भी साइड हो आप मेरे को बताना, और मेरे को बताना क्यों। सो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली वीडियो में। सी यू सून।